वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे रूल्स की तरफ। तो अब हम देखेंगे इंशाल्लाह भी हम्स वाले अल्फाज। हम्स क्या है? ये भी एक सिफत है। तजवीद किसका किसका नाम है? हमने बताए थे कि मखारिज, सिफात और कवायद का। तो कवायद भी हम थोड़ा थोड़ा मतलब ग्रामर देख रहे हैं। मखारिज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। सिफात, बहुत से सिफात हमने देखे हैं, जैसे भी वावलीन देखे हमने, तो वो भी सिफत थी कि इसको सॉफ्टली प्रोनाउंस करना है। हम्स जो है ये भी सिफत में ही आता है। तो हम्स वाले अल्फाज मतलब विस्पर लेटर्स, ठीक है। विस्परिंग, विस्परिंग किसे कहते हैं? विस्परिंग हम लोग खुसुर फुसुर, खुसुर फुसुर करने को हम्स। तो खुसुर फुसुर करते वक्त क्या आती है? आवाजें थोड़ी खुसुर फुसुर में सांसें कैसे आती है? उसी तरह है हम्स। तो ये हम्स के टोटल लेटर है 10, जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, वो टोटल लेटर है 10। तो हम्स करते वक्त हमारी क्या है? सांस जारी रहना चाहिए, मतलब सांस रुकना नहीं चाहिए। और ये कौन कौन से? फ, ह, स, ह, शीन, ख, स्वाद, सीन, काफ, त। तो ये हमारे 10 हम्स के लेटर्स हैं, हुरूफ हैं, जिनके ऊपर हमें क्या करना है? हम्स करना है। यानी कि यहाँ पर सांस जारी रहेंगी। तो इसको याद रखने के लिए ना बहुत अच्छा रूल यूज किया जाता है कि इसको आप ग्रुप में याद कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये लेटर्स कौन से हैं। फहद, सहू, शख्सुन, शख्सुन, सकत। इस तरीके से आप इसका सेट बना लीजिए ऐसे। तो इस सेट में आप याद रखें करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आपको फिर भूलेंगे नहीं। अगर 10, वो 10 हुरूफ कौन से हैं? फहद, सहू, शख्सुन, सकत, मिला के जिस तरीके से आप लोग याद करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन ये बहुत आसान तरीका है कि इसको आप सेट में याद कर लें। तो ये है हमारे 10 हुरूफ जिनको पढ़ते वक्त सांस नहीं रुकना चाहिए। तो ये तो हो गया, लेकिन इनमें से क्या है? दो का बहुत हमें खास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि बाकियों में तो और मतलब हमें एहसास होता नहीं है, लेकिन देखिए स कहते वक्त सांस जारी नहीं रही है सब में, लेकिन काफ और त का खास ख्याल हमें रखना है जब इनके ऊपर सुकून आता है। तो जब भी त के ऊपर और काफ के ऊपर सुकून आता है तो हमें इसका क्या करना है? खास ख्याल रखना है, यानी कि हम्स करना है यहाँ पर। और हम्स कैसे होगा? जैसे नॉर्मल, अगर हम विदाउट हम सभी आपको पढ़ के बता रहे, मत मक, मत मक, मत मक, मत मक, मत मक, मत मक। जी, बैक स्लाइड का जो है, एक सेकेंड। ये आप, हाँ, इसको याद रखने के लिए ना कि ये 10 लेटर्स है। तो इसको पहले पहले 4 को एक साथ, फिर 3 को एक साथ, और फिर 3 को एक साथ, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। और जैसे आप याद रखना चाहें वो वैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। फहद, सहू, शख्सुन, सकत। फहद, सहू, शख्सुन, सकत। तो इनमें से खास ख्याल किसका रखने का है? लास्ट के दो का, काफ का और त का। तो अब देखिए, हम आप विदाउट हम पढ़ रहे तो मत मक, मत मक, मत मक, मत मक। तो समझ में नहीं आ रहा है हम मत बोल रहे हैं या मक बोल रहे हैं। मतलब सुनने वाले को शायद कंफ्यूजन हो सकता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? हम्स करते हुए। यानी कि जब हम त बोलेंगे तो हमारी सांस जारी रहना चाहिए, जैसे मत, बत, वत, मक, बक, वक। तो हम ना एक शॉर्टकट, मतलब अब एक बताते हैं, ट्रिक है। इसको आप कैसे पढ़ना, त और क का बता रहे स्पेशल के बेटा। हाँ हाँ, ये हमारा त है। तो इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ेंगे। ये मराठी मत, थ होता है ना, थ, इस तरीके से। और कफ, काफ को कैसा? ख जैसा। मतलब इसके अंदर थोड़ी क्या होती है? सांस जारी दे रही है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? मच, बच, वच, मक, बक, वक। अब देखिए, अगर आप लोगों ने कभी गौर से सुना होगा अजान को, जो मौजन देता है, जो बहुत अच्छे मतलब मौजन अजान देते हैं, तो क्या बोलते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो उनका काफ देखना आपने, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख पूरा
क्योंकि ना सामने कंफ्यूज नहीं होना कि अकबर बोल रहे या अकबर बोल रहे। अगर हम्स नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, अकबर बोल रहा है अकबर बोल रहा है। विदाउट अगर हम्स बोले अकबर अकबर, आप खुद बोल के देखिए फास्ट, विदाउट हम्स, अकबर 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 अकबर। तो हो सकता है ना कि कोई गलत सुन ले, और कुरान का पैगाम तो साफ साफ पहुंचना चाहिए, उसमें तो एक जबर जेर की भी गुंजाइश नहीं है कि उसकी गलती हो। इसीलिए हमें हम्स करना है। और जो क और त है जिसपे हमसे कुरान में ये दो हर्फ 1200 टाइम कुरान में रिपीट हुए हैं, तकरीबन हर सफे पे दो बार तो आते ही है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, क़ालत तत्लून जअलतहु वल फितनतु। और ये कब हो रहा है? जब उसके ऊपर सुकून आ रहा है। याद रखिए, काफ पे और त पे जब सुकून आ रहा है तो हम्स हो रहा है। नहीं तो आप ना जब जबर दिख रहा है जैसे तकफुरूना, तो मैं थकफुरूना ऐसा पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तकफुरूना, अक्सर, अकबरु, जिक्रू। तो कौन से दो हुरूफ में हम्स का खास ख्याल रखना चाहिए? सीन और सॉद, त और काफ, काफ और फ। जी, त और काफ का खास ख्याल रखना है। तो ये था हमारा हम्स, ये एक सिफत। तो हम्स में किसी को कोई तकलीफ? फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम्स में जो हम्स है उसमें किसी को कोई तकलीफ, कोई क्वेश्चन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आगे बढ़ना नेक्स्ट नेक्स्ट रूल की तरफ। हम आगे बढ़े। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया था, हम्स का। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, हम्स के कितने हरूफ है? 10 है। फ, ह, थ, फहसहु, शीन, ख, साद, शख्सुन, सकत, सीन, काफ और ता। और इसमें खास ख्याल रखना है काफ का और ता का। फिर नेक्स्ट है कलकला वाले अल्फाज। तो कलकला किसे कहते हैं? इको वर्ड्स को। इको, बाउंसिंग लेटर्स, बाउंसिंग, बाउंस होके आ रहे यानी कि आवाज टकरा के वापस आएंगी, गूंज के, इको। तो कलकला जायद आवाज को, एक्स्ट्रा साउंड को कहते हैं। कलकला किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा साउंड को, जायद आवाज को कहते हैं। और कलकला वाले कितने हुरूफ है? सिर्फ 5। कौफ, तौबा, जीम, दाल। तो जब इनके ऊपर सुकून आता है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, जब इनके ऊपर सुकून आता है तो कौफ, तौबा, जीम, दाल, जब इन 5 हरूफ पर सुकून आता है तो कलकला होता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि काफ की जबर जेर हो, उसके ऊपर पेश हो तो आप कलकला होगा, नहीं होगा। जब काफ के ऊपर सुकून हो, तो के ऊपर, बा के ऊपर, जीम के ऊपर, दाल के ऊपर, तो कलकला होगा। जैसे हमने हम्स को याद किया, उसके 10 हरूफ है कि फहद सऊ शख्सुन सकत। उसी तरह इसको भी आप पेयर में याद करिए, इजी हो जाएगा। ये तीन को एक साथ रख दीजिए, जैसे ये पेयर में ही रखे गए हैं, कौफ, ताबा और जीम, दाल। तो कुतुबु जद्दीन, आप कि आप जिस तरीके से याद करना चाहते हैं याद कीजिए। कुतुब जद्दीन, कुतुब जद्दीन, कुतुब जद्दीन, कुतुब जद्दीन, कुतुब जद्दीन, कुतुब जद्दीन। इस तरीके से याद, ये एक सेट है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, या फिर आप अपने तरीके से भी, जिस तरीके से आपको आसानी नहीं होती है उस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो ये कलकला, कलकला कैसा होता है? एक्स्ट्रा साउंड। तो ये तो हमें पता चल गया कि कलकला किसे कहते हैं, इको लेटर को कहते हैं, एक्स्ट्रा साउंड को कहते हैं। अब उसे पढ़ेंगे कैसा? तो यहाँ पर देखिए, अक, 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 अब, अज, अद। तो एक्स्ट्रा साउंड करने में हमने डबल भी नहीं कर देना है। अगर डबल साउंड करें तो करेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा? श्रद्धा हो जाएगा। श्रद्धा की डबल साउंड होती ना, तशदीद की। तो हमें डबल साउंड नहीं करना है, इसको डेढ़ साउंड की तरह पढ़ना है। तो आप इसको, एक आपके लिए मतलब एक टिप टाइप है ये भी, कि देखिए अगर पेश है तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं? अकु, अतु। तो आधे पेश की आवाज है इसमें, देखिए अकु, मतलब पूरा पेश नहीं पढ़ना। अकु, अतु, अब, अज, अद। और इस तरीके से। तो कलकला हमें करना क्यों है?
क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी तरह पढ़ा करते थे, है ना। इसीलिए हमको भी क्या करना है, पढ़ना है बस। आ, क्यों क्या इसके आगे हमारे लिए सारे क्वेश्चन बेकार है, बस आंसर मिल गया कि ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो ये जो कलकला वाले 5 हरूफ है, कुरान में 3700 टाइम रिपीट हुए हैं। कितने मर्तबा? 3700 मर्तबा कुरान में रिपीट हुए हैं। हर पेज पर एटलीस्ट 6 बार तकरीबन आता है। ठीक है, ये हो गया कलकला। अब कलकला बीच में भी आ सकता है, कलकला के जो लेटर्स है बीच में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं। तो जब स्टॉप कर रहे हैं, जैसे एंड में फलक में है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे आखिर में है, तो जहां पे आखिर में आ रहा है वहां पे ज्यादा तौर पे वाजे करना है। बीच में भी, तो बीच में भी कलकला करना है, लेकिन जब आखिर में आ रहा है, जब तो वाजह तौर पर ज्यादा साफ हमें कलकला वहां पे करना है। जैसे अब इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? खलकना, पूरी आवाज चाहिए हमको। खलकना, फलक, फलक, फलक। तो डबल साउंड भी नहीं पढ़ रहे हम, थोड़ा आधे पेश की जैसा पढ़ रहे, डेढ़ साउंड देखो। फलक, फलक, फलक। ठीक है। खलकना, खलकना, फलक। युतइमु, युतइमु, मुहीत। सुबहाना, देखिए सुबहाना, तो हम ये तो डेली पढ़ते हैं नमाज में। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला। तो सुबहाना, बाकी आवाज देखिए प्रोनाउंस कैसी हो रही है। सुबहाना इब्राहीम कबली, वकब, 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 वकब। कलकला हो रहा है, एक्स्ट्रा आवाज आ रही है। तजरी, मरीज, मरीज, ज, ज, मरीज। अदनी, कद, लकद, अहद। तो अब हमको बताइए कलकला का क्या माना होता है? मोटी आवाज, लंबी आवाज, जायद आवाज। जायद आवाज, एक्स्ट्रा आवाज को क्या कहते हैं? कलकला। इनमें से कौन से हरफ में कलकला नहीं होगा, मतलब कलकला वाला लेटर नहीं है? काफ, जीम और र। इसमें से कौन सा ऐसा हुरूफ है जिसपे, हर्फ है जिसके ऊपर कलकला नहीं होता है, जो पांचों में नहीं आता है हमारे? जी, वो हो जाएगा र। क्योंकि हमारे कलकला वाले कौन कौन से? काफ, तो, बा, जीम और दाल। र तो है ही नहीं, यानी कि र पे कलकला नहीं होगा। ठीक है। तो अभी हमारे पास है 8 मिनट हमारी क्लास खत्म होने के लिए। अब हमको ये बता दीजिए, अभी हम्स में और कलकला में किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ लीजिए। 8 मिनट है हम लोगों के पास अभी 1:30 होने के लिए। आप लोग हैंड रेस कीजिए, हम इंशाल्लाह आप लोगों को परमिशन दे देंगे। शफीका जी, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर अनम। अनम, अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम नहीं, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह।
और किसी को कोई क्वेश्चन है ना तो बेझिझक पूछ लीजिए, ऐसा कोई नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट चीज